हेलो एवरीवन, आप हैं बंसल क्लासेस जे एंड मेडिकल पर। तो फटाफट आप न्यू सेशन के लिए तैयार रहें। आज का जो सेशन होगा वो आपका होगा ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस का। क्या होगा? ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो फटाफट पेंसिल और पेन लीजिए और फटाफट तैयार हो जाइए कुछ नया करने के लिए। और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आप उस पर शेयर फटाफट मारिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब इसमें क्या हम लोग का रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ग्रुपिंग। क्लियर है? तो आज हम लोग सीखेंगे कि ग्रुपिंग क्या होता है रेसिस्टेंस का, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीखेंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो फटाफट रेडी हो गए? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दनादन कीजिए और फटाफट कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आप जान जाइए कि रेसिस्टेंस क्या होता है बाबू। ये सिंपल सा आप ले लें कि ये कोई ट्यूब है। ये ट्यूब है, इसमें क्या है? वाटर भरा हुआ है। एक ट्यूब है जिसमें वाटर भरा हुआ है। अब इस वाटर का इमेजिन कीजिए कि पूरे को अगर यहाँ पे पूरा ये होल होता, हड़क हड़क मैंने पूरा वाटर बाहर निकल जाता। बट यहाँ पे एक पाइप है, तो ये जो रेडियस इस पाइप का है वो आपका क्या है? रेसिस्टेंस है। क्या है? रेसिस्टेंस है। और इस वाटर का जो प्रेशर इस पे बन रहा है, रेडियस ऑफ पाइप, रेसिस्टेंस कर लें या रेडियस ऑफ पाइप कह लें। इसमें जो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ वाटर, वो क्या कहला रहा है बाबू? वो आपका वोल्टेज कहला रहा है। वोल्टेज जिसको आप V से इंडिकेट करते हो, ये R हो गया। और इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ वाटर, वो क्या कहला रहा है? करेंट करा रहा है। करेंट। क्लियर है? अगर ओम्स लॉ ले लें तो ओम्स लॉ क्या होता है बाबू? ओम्स लॉ होता है R इक्वल V बाई आई, यानी V इक्वल आई आर, या V जिसे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वो क्या होता है? आई आर होता है। क्लियर है? यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। ये दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका V होगा। देन इसमें फ्लो जो होता है आपका करंट होता है, और यहाँ पे जो ब्रेकर है वो आपका रेसिस्टेंस है। तो आज जो हम लोग सीखेंगे, और रेसिस्टेंस का यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस क्या होता है बाबू? ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसको ओम रीड करते हैं। क्लियर है? फटाफट कीजिए। ओके, क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पे। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ये आपका हो गया सीरीज ग्रुपिंग। एंड ये आपका क्या हो गया बाबू? पैरेलल ग्रुपिंग। अगर सीरीज ग्रुपिंग ले लें तो क्या होता है? ए ले लो, बी, R1 R2 आई फ्लो होगा। तो जो R1 में आई फ्लो होगा वही आपका R2 में आई फ्लो होगा। दिस इज द सीरीज ग्रुपिंग। बट ये R1 ले लेते हैं और ये R2 ले लेते हैं। यहाँ से आई करंट फ्लो होता है, देन यहाँ आने के बाद दो डिवाइड होता है, डिवाइडेड होता है। I1 में ये कन्वर्ट हो जाता है और ये I2 में कन्वर्ट होता है। यानी R2 पे जो करंट फ्लो होता है वो I2 होगा और R1 पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? I1 होगा। आफ्टर पासिंग यहाँ पे दोनों कंबाइंड होता है और यहाँ पे फिर क्या हो जाता है बाबू? I हो जाता है। दिस इज द पैरेलल ग्रुपिंग एंड दिस इज द सीरीज ग्रुपिंग। अब हमें सीखना क्या है? तो सर सीखना हमें यह है कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सीरीज ग्रुपिंग का, पैरेलल ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो बाबू अब इसी पे हम लोग वर्क करेंगे। क्या करेंगे? इसी पे कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे सीरीज बनाया जा सकता है। दो ग्रुपिंग ही होगा, कितनी भी आप सीरीज बना लो, कितने भी फिगर आप ड्रा कर लो, उसे दो ग्रुप में ही रखना होगा। या तो सीरीज ग्रुप होगा या तो आप पैरेलल ग्रुप होगा। और दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट फार्मूला निकाल लें तो सीरीज ग्रुप के लिए इक्विवेलेंट फार्मूला R इक्वल होता है बाबू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। क्लियर है? क्लियर है? एंड पैरेलल सीरीज के लिए होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/Rn। फटाफट कीजिए आप लोग, स्पीड रखिए। क्वेश्चन एक ले ले, क्वेश्चन ले ले। फाइंड द इक्विवेलेंट resistance of, find the equivalent resistance of, first क्वेश्चन है बी है, यहाँ ए है, करेंट इस पे आई फ्लो हो रहा है, ये 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, 3 ओम है। एक ये क्वेश्चन हो गया, फटाफट करें आप। एक क्वेश्चन और ले लें।
AR1 इसको मान लेते हैं 4 ओम है, इसको मान लेते हैं 3 ओम है, और इसको मान लेते हैं 2 ओम है। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब गौर से देखिए, अगर यहाँ से हम आई फ्लो कराते हैं, यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है बाबू आई करेंट। यहाँ आने के बाद ये क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक इधर निकलता है सीरीज और एक इधर सीरीज जाता है, यानी ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। ये फ्लो करता है, यहाँ पे I1 आता है और यहाँ पे I2 आता है, फिर दोनों यहाँ आके मिल जाता है, यहाँ हो जाता है I। मतलब ये दोनों पैरेलल में है, बट ये क्या है, सीरीज में है। सो कीजिए फटाफट, उसके बाद करते हैं। पहले 2 मिनट 1 मिनट आपके पास है, उसके बाद मेरे पास टाइम। गुड। साउंड क्लियर जा रही? साउंड क्लियर जा रही है? शुरू करते हैं। नाउ R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 1 2 3 4 फर्स्ट का बना रहे हैं। ये जानते हैं ना, वी नो डेट, वी नो डेट कि इक्विवेलेंट अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल क्या होगा बाबू, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब आपका R1 कितना है, R1 है सर 2 ओम, क्या है बाबू 2 ओम। R2 कितना है, R2 3 ओम है सर। R3 कितना है, R3 4 ओम है सर। एंड R4 कितना है, R4 3 ओम है सर। ऐड कर दीजिए 5 4 9 9 और 3 12 ओम। क्लियर है? डू फास्ट। मेरा फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड के बनाना शुरू करें। पहले इस फिगर के साथ बनाएंगे। तो ये जब हमारा किस चीज़ में, पैरेलल में है, तो सेकंड स्टेप यहाँ का करेंगे, इक्वल देंगे, ये इक्वल एंड ड्रा क्या करेंगे, ये दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं। नाउ 1/r इज इक्वल टू फॉर पैरेलल सीरीज, पैरेलल ग्रुपिंग, फॉर पैरेलल ग्रुपिंग क्या हो जाएगा बाबू, 1/r1 प्लस 1/r2 देन 1/4 प्लस 1/3। आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो 3 प्लस 4/1/r इक्वल 3 प्लस 4/12, या r इक्वल क्या हो जाएगा 12/7 ओम। इसका जो कंबाइंड होगा, अगर हम यहाँ पे ले लें, क्या है, a है। अब a एक हो गया, ये दोनों क्या हो गया, इस दोनों का इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है वो आपका हो गया 12/7 ओम। एंड सेकेंड जो आपका सीरीज में है b, वो कितने का है बाबू, 2 ओम का है। क्लियर है? इक्वल में रहेगा। अब ये दोनों सीरीज में है तो क्या जानते हैं आप, A एंड B सीरीज में, अगेन
फॉर सीरीज R इक्वल R1 प्लस R2, देन क्या हो जाएगा बाबू, देन आपका हो जाएगा 12/7 प्लस 2 14, यानी 12 प्लस 14/7 26/7 ओम। दिस इज योर आंसर। यानी यहाँ पे जो मेरा आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो 26/7 ओम होगा। दिस इज योर आंसर। डू फास्ट। कर ले, एक और क्वेश्चन ले ले। पॉज कर लेंगे आप लोग, पॉज कर करके नोट करेंगे और बनाएंगे। क्वेश्चन है, बी ए, यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है बाबू, आई फ्लो हो रहा है। यहां आने के बाद डाइवर्ट होगा, इधर I1 हो जाएगा और इधर आप I2 ले लो। मतलब यहां भी आपका I2 होगा, मतलब यहां भी आपको I2 होगा, मतलब यहां भी आपका I2 होगा। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा ये I2 हो जाएगा और ये I1 हो जाएगा। ये आपका I2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा और यहाँ पे I हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट ये दोनों रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। अगर इस रेसिस्टेंस का गिवन हम ले लें, क्या ले लें, कुछ भी अपना मन से लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन खुद से कर रहे हैं। तो ले लेते हैं यहाँ कि 3 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ 3 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 5 ओम है। क्लियर है? गौर से देखिए, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट पे रेसिस्टेंस डिवाइड हो गया। मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। बट ये दोनों में जो फ्लो हो रहा है वो इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब ये दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो इस रेसिस्टेंस का क्या होगा, वो पैरेलल होगा। क्लियर है? यस सर। एंड इस रेसिस्टेंस में और इस रेसिस्टेंस में करंट सेम फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। बट इस रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है ये दोनों से डिफर है। मतलब ये दोनों जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, इस रेसिस्टेंस का क्या होगा बाबू, पैरेलल होगा। क्लियर है? तो सोल्व करना शुरू करें हम। क्लियर है? ये हो गया, ये हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट आप जानते हो फॉर सीरीज के लिए R1 प्लस R2, इट मीन्स 2 और 3 5 ओम और ये भी आपका 5 ओम। अब ये दोनों का क्या होगा सर, ये दोनों भी तो सीरीज है, यानी R1 प्लस R2, मतलब क्या हो जाएगा सर, ये 3 और 4 7 ओम और ये क्या हो जाएगा 5 ओम। अब ये दोनों पैरेलल हैं,
अब ये दोनों को पैरेलल के लिए क्या जानते हैं सर? तो पैरेलल के लिए जानते हैं, अगर दो रेसिस्टेंस है तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाता है? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। देन इसमें क्या हो जाएगा बाबू? 25/10, 25/10, और इसमें जब आप करोगे तो 35/12। क्लियर? अब ये दोनों किस फॉर्म में? सीरीज के फॉर्म में। देन आप क्या जानते हो इसके बारे में? सर ये R1 प्लस R2 हो जाता है। क्या हो जाता है सर? R1 प्लस R2 हो जाता है। क्या हो जाता है? R1 प्लस R2 होता है। इट मीन्स कि ए, इसको सोल्व करोगे बाबू तो 5/2 प्लस नहीं कटेगा 35/12 सॉल्व कर देना, वो आपका आंसर। क्लियर है? फटाफट कीजिए। जो भी समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर कीजिए, और दनादन सब्सक्राइब करवाइए आप अपने साथी लोग से। ओके, क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्या करते हैं बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? कितने रेसिस्टेंस है? इसे 1 ओम ले लो, 1 ओम ले लो, 1 ओम ले लो। ये भी आपका 1 ओम होगा, 1 ओम ले लो, 1 ओम ले लो। इसलिए ऑल्सो 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। रेजिस्टेंस काउंट कीजिए, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड 3। अच्छा, अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है बाबू, आई, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई 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 आई, यहाँ तक आपका फ्लो होके क्या आ रहा है? आई आ रहा है। यहाँ आने के बाद 3 पॉइंट निकलता है, यहाँ से जंक्शन बनता है, मतलब यहाँ से आपका पैरेलल शुरू होता है। यहाँ तक आपका क्या था? सीरीज था। क्या था? सीरीज था। तो यहाँ से जब 3 जंक्शन शुरू होता है, ये आपका I1 हो जाता है, ये आपका I2 हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है? I3 हो जाता है। क्लियर है? देन अगर हम इसे सोल्व करेंगे, यहां तक का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं? ये है ना, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। इसी को अप्लाई करते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ए, यहाँ। अब यहाँ से चलो 1 पॉइंट,
बी। ये पूरे का इक्विवेलेंट कितना है 1 + 1 2 3 4 5 6 ओम। और ये अपना कितना है 1 ओम 1 ओम 1 ओम। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। इक्वल ले लें ए, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ये तो 6 ओम हो गया और ए। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। क्या होता है इसका सॉल्यूशन? इसका सर होता है 3 है ना, 1/r = 1/r1 यानी 1 + 1/r1 1 + 1/r1 1 यानी कैलकुलेशन 3 ओम। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका भी आपका इक्विवेलेंट, इस पैरेलल सीरीज का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। इक्वल ए एंड बी, इसका इक्विवेलेंट 6 और 3 को आप ऐड कर दो 9 ओम। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्या है आपका आंसर है। फिर से आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ से आई फ्लो करता है, यहाँ से आई फ्लो करता है और आई कहाँ तक फ्लो करते जाता है? यहाँ तक। मतलब ये जितने भी रेसिस्टेंस है वो क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज ग्रुपिंग में है। बट यहाँ आने के बाद 3 जंक्शन फाइंड होता है, आउट होता है। एक में I1 जाता है करंट, एक में I2 करंट जाता है और एक में I3 करंट जाता है। अब तीनों में जब अलग अलग करंट जा रहा है तो दिस इज क्या हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग होगा। एंड पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि 1/r। अब जो चूंकि तीनों का 1 ओम है तो इसका सोल्यूशन भी 1/1 करते हैं तो 1 आता है, 1/1 करते हैं तो 1 आता है एंड 1/1 करते हैं तो 1 आता है। फाइनली इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा R इक्वल, सॉरी आपका क्या आ रहा है यहाँ पे मिस्टेक होता है। आपका 1/r इक्वल आया 3, देन R इक्वल क्या आ जाएगा भाई? R इक्वल आपका आ जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा 1/3 ओम। यानी ये जो अपना होगा वो 1/3 ओम का होगा। अब इसका कैलकुलेशन जब आप करोगे तो 12 1 13, ये हो जाएगा आपका 13/3 ओम। 13 19/3 ओम। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है और ये आपका 2 ओम है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से आई फ्लो होता है इसके पास और इसके पास अलग अलग हो जाता है, देन I1 एंड I2 हो जाता है और यहाँ पे जो फ्लो कर आता है वो I2 ही आता है। मतलब ये दोनों क्या है मेरे सीरीज में है और ये क्या है अलग है। यानी ये दोनों अलग अलग करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ये दोनों जो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा और इसके साथ किस रूप में होगा पैरेलल सीरीज, पैरेलल ग्रुप के रूप में होगा। देन आप ए से हम ए ले लें, बी ले लें तो ये अपना क्या हो जाएगा? अगर इसको सीरीज में करते हैं तो ये 4 ओम हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा इक्वल। अब इस पैरेलल को ऐड कीजिए 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। 2 ही है ना, 2 के लिए तो डायरेक्ट भी फार्मूला R का होता है पैरेलल के, R1 × R2/R1 प्लस R2। क्लियर है? तो R1 B
क्या आ जाएगा बाबू? सोल्यूशन करो। सोल्यूशन जब इसको करते हो कि 4 × 2 बाई 4 + 2 यानी 8/6 4/3 ओम 4/3 ओम। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? फास्ट कीजिए।